अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 7 और लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले चैप्टर 1 और 5 हम कवर कर चुके हैं। देखें, चैप्टर 7 का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ ना, तो इसके अंदर एक लीगल प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि किस तरह आप जो है ना डॉक्यूमेंट्स और मूवेबल प्रॉपर्टी को अदालत में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स जो है ना वो गैर कानूनी तौर पे उसको हिरासत में लिया गया है, तो उसको किस तरह आपने अदालत में पेश करना है। इसके अलावा कोई इस तरह का मटीरियल या किताब या न्यूज़पेपर जो रियासत के मुखालिफ है, यानी जिसमें गद्दारी और बगावत की बातें लिखी गई हैं, तो उसको किस तरह ज़ब्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी घर की तलाशी लेनी है, कोई आपको इस तरह की चीज़ है जिसकी तलाश है, तो उसके लिए जो सर्च वारंट है वो किस तरह जारी किए जाते हैं और किस तरह पुलिस उसको सर्च करती है। तो सबसे पहले है सेक्शन 94 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अदालत या पुलिस को अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो उनकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में उनको मदद दे, तो वो किसी एक शख्स को कह सकते हैं कि जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट हमारे सामने लाया जाए। लेकिन अगर वो बंदा अदालत में नहीं आ सकता, तो वो अपनी जगह पे उन डॉक्यूमेंट्स को अदालत में भेज सकता है। उसके बाद है 95 के अंदर ये है कि मजिस्ट्रेट या अदालत जो है ना, जो हमारी ये पोस्टल अथॉरिटीज़ होते हैं ना, यानी कि कोरियर सर्विस, उनको ये ऑर्डर दे सकती है कि जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट हमें डिलीवर किया जाए। ठीक है ना? इसके अलावा पुलिस या मजिस्ट्रेट जो है ना, वो जो है ना इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए, वो उसको सर्च भी कर सकते हैं और उनको ज़ब्त भी कर सकते हैं, अपने कब्ज़े में भी ले सकते हैं, अगर उनको ये समझ आता है कि यार ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए क्योंकि हमें ये इन्वेस्टिगेशन में मदद देगा। उसके बाद है 96 के अंदर ये है कि अदालत एक सर्च वारंट इश्यू कर सकती है अगर उनको लगे कि यार जो फ़लाँ बंदा है ना, वो अदालत में नहीं आएगा और वो अदालत के सामने वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेगा जो हमें चाहिए। अदालत को कोई सबूत चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई सर्टिफ़िकेट चाहिए और अगला बंदा ड्रामेबाज़ियाँ कर रहा है, तो अदालत सर्च वारंट इश्यू कर सकती है। अच्छा जी, अब ये जो सर्च वारंट है ना, ये एक जनरल सर्च के लिए भी हो सकता है, यानी उसमें सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी चीज़ इस तरह की जो पुलिस को लगे कि यार ये हमारे काम आ सकती है या ये मशकूक है, तो वो उसको ज़ब्त कर सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा सेक्शन 97 के अंदर ये है कि अदालत जो है ना, जब भी सर्च वारंट इश्यू करेगी, तो उसमें लोकेशन लिखेगी, भई किस एरिया का आपने सर्च करना है, ठीक है ना? तो वो आपने वो फिर वही उसी एरिया का हम सर्च करेंगे पुलिस वाले, उससे बाहर नहीं जाएँगे। अगर अदालत ने लिखा है कि जी इस एरिया जो गड़ी शाह इलाका है लाहौर का, बस इसी को आपने सर्च करना है, तो वही सर्च करना है, उससे बाहर हमने नहीं जाना। उसके बाद है 98 के अंदर ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब ये ऑर्डर दे सकते हैं कि अगर कोई किसी जगह पे कोई इस तरह का यानी कि चीज़ें पड़ी हैं जो चोरी-शुदा है या जो है ना फ़ोर्ज्ड मटीरियल है, काउंटरफेट या यानी कि जो फ़ेक करेंसी मौजूद है कहीं पे, या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो गैर इख़लाक़ी हैं, यानी फ़हश मवाद कहीं पे पड़ा हुआ है, तो अदालत मजिस्ट्रेट साहब उनको सर्च करने का ऑर्डर दे सकते हैं। फिर पुलिस उस जगह जाएगी और उन चीज़ों को अपनी ज़ब्त में अपनी यानी कि जो है ना कस्टडी में लेगी। इवन कि अगर उनको ज़रूरत पेश आए, तो किसी शख्स को डिटेन भी कर सकते हैं, अपनी हिरासत में भी ले सकते हैं, ताकि वो एविडेंस को मज़ीद ख़राब ना करे। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 99। सेक्शन 99 के अंदर ये है कि अदालत एक सर्च वारंट इश्यू करती है, लेकिन वो जो चीज़ है ना, उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर किसी और जगह पे मिलती है। तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है? उसको हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक सर्च वारंट इश्यू करती है कि जी फ़लाँ चीज़ें हमें चाहिए, जो चोरी-शुदा माल है वो हमें चाहिए। लेकिन वो चोरी-शुदा माल जो है ना आपको फैसलाबाद में मिलता है, तो फिर फैसलाबाद में जो सबसे पहले जो उस एरिया जिस जिस जगह से वो आपको चीज़ मिली है ना फैसलाबाद में, तो वहाँ पे जो नज़दीक जो मजिस्ट्रेट होगा, पहले वहाँ वहाँ पे आप जाएँगे वो चीज़ें लेके, फिर वो मजिस्ट्रेट साहब उन चीज़ों को इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करेंगे, यानी उस अदालत को देंगे जिस अदालत ने ये सर्च वारंट ऑर्डर जारी किया था। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 99 ए, इसमें यही जो सूबाई हुकूमत है ना, वो किसी भी न्यूज़पेपर या किताब या डॉक्यूमेंट्स को ना ज़ब्त कर सकती है, कब्ज़े में ले सकती है, अगर उसको लगे कि ये जो मटीरियल है ना, ये बगावत को प्रोमोट कर रहा है, ये गद्दारी को प्रोमोट कर रहा है, ठीक है? पुलिस वाले उन चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लेंगे और मजिस्ट्रेट उन चीज़ों के सर्च वारंट भी जारी कर सकते हैं। और यहाँ से डॉक्यूमेंट से मुराद कोई किताब, कोई न्यूज़पेपर, कोई ड्राइंग, कोई फ़ोटोज़, कोई इस तरह का मटीरियल। अच्छा जी, अगर लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, आपका जो किताब है या जो आपका न्यूज़पेपर है वो हुकूमत ने गलत तरीके से ज़ब्त किया है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप अपील में जा सकते हैं
और ये लिखा हुआ है सेक्शन 99 बी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अगर मटेरियल जो है ना वो किसी बाहर से प्रिंट होके आया है, यानी वो प्रिंटिंग उसकी कहीं और हुई है, तो फिर वो आप नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर सेक्शन 99 ए के तहत ऐसी किताब जो उसका राइटर है उसको ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है, कन्विक्टेड हो चुका है, तो फिर आप अपील में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 99 डी, इसमें यह है कि अगर अदालत चेक करेगी वाकई जो कंटेंट है किताब का या न्यूज़पेपर का वो ऐसा है जिसमें बगावत की बात है, जो नुकसान है, जिसमें गद्दारी की बातें की जा रही हैं, अगर वो जो अपील वाले का जो क्लेम वैलिड होगा, तो वो फिर जो है ना जो ज़ब्तगी है ना उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। यानी अदालत कहेगी कि यार ये उनको चीज़ें वापस दो, ये पुलिस वाले फिर उनको वापस कर देंगे, सूबाई हुकूमत उनको वापस कर देगी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर ज़रूरत पेश आए तो जो न्यूज़पेपर का जो एविडेंस है वो भी आप अदालत में पेश कर सकते हैं, वो है सेक्शन 99 ई। उसके बाद है 99 एफ, इसके अंदर ये है कि जो हाई कोर्ट जो है ना इन 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 सारी एप्लीकेशन जो ऊपर बताई जा रही है ना, इनके रूल्स वो फ्रेम कर सकती है। उनको कॉस्ट किस तरह आएगी, क्या एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। अगर वो कर रही तो ठीक है, नहीं तो फिर जो जनरल प्रोसीजर होता है अदालत का वही अप्लाई होगा। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 99 जी, इसके अंदर ये है जो किताब या कोई डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर जो सेक्शन 99 ए के तहत सरकार ने ज़ब्त किया था, तो आप किसी और अदालत में जाकर उसको चैलेंज नहीं करेंगे, आप यानी हाई कोर्ट के अंदर ही उसको चैलेंज करेंगे अंडर सेक्शन 99 बी के तहत, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 100, इसमें यह है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि यार जो है ना एक बंदे को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, तो वो उसको फिर वो ना सर्च वारंट इशू कर सकती है कि भाईजान उस बंदे को मेरे सामने ले आए। फिर उस बंदे को अगर वो बंदा मिल जाएगा तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। अच्छा जी, सेक्शन 101 के अंदर ज़िक्र ये है कि जो सेक्शन 43, 75, 77, 79, 82, 83, 84 है ना, ये जितने भी सर्च वारंट है वहाँ पे अप्लाई होंगे अंडर सेक्शन 96, 98, 99 ए एंड 100। अच्छा जी, सेक्शन 102 में ये लिखा हुआ है, अगर कोई इस तरह की जगह है जो क्लोज है उसका आपने सर्च करना है, तो पुलिस के पास सर्च वारंट है, तो उस जगह का जो भी मालिक है, मिसाल के तौर पर एक दुकान है, आपने वो उसको जो है ना सर्च करना है, वो दुकान क्लोज है, तो शॉपकीपर को आप बुलाएंगे, वो आपको दुकान में लेके जाएगा, वहाँ उसने आपको एक्सेस देनी है, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई इस तरह का इलीगल आइटम वगैरह छुपा हुआ है तो आपने उसको सर्च करना है। अच्छा जी, अगर वहाँ पे कोई खातून है, ठीक है ना, और आपने उसकी भी तलाशी लेनी है, तो वहाँ पे जो स्पेशल रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। उसके बाद सेक्शन 103, इसके अंदर ये है कि अगर जो पुलिस वाले हैं ना, जब भी किसी जगह का सर्च करेंगे ना, तो उस इलाके के दो जो मोअज़्ज़ज़ लोग होंगे ना, वो एज ए गवाही के तौर पर अपने साथ रखेंगे ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है ना। और वो जो उनकी मौजूदगी में जनाब ये सर्च किया जाएगा, और जो भी जो जो एटम पकड़ा जाएगा, जो चीज़ यानी कि जो है ना पुलिस अपने कब्ज़े में लेगी, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसके ऊपर दस्तखत होंगे उन उन लोगों के भी जो जिनकी जगह से ये जगह में जिनके घर से ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई विटनेस जो है ना वो रिफ्यूज़ कर रहा है और वो उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा, तो फिर वो एक ऑफेंस माना जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। अच्छा जी, सेक्शन 104 में ये है कि अदालत जो है ना किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने कब्जे में ले सकती है, अपने पास रख सकती है अगर उसको ये ज़रूरत में पेश आए। और दूसरा ये है कि अगर यानी कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने ना कोई सस्पिशियस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अदालत में पेश किया, तो अदालत या जज उसको अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रख सकता है। अच्छा जी, सेक्शन 105 के अंदर ये है कि मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर अ सर्च इन हिज प्रेजेंस, यानी मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में भी सर्च का ऑर्डर दे सकते हैं, और किसी भी जगह जाके पुलिस वालों को कहेंगे कि आप सर्च करें, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो वो अपनी मौजूदगी में भी सर्च करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर 7, ठीक है। ये जितने सेक्शन है ना मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसलिए बताया क्योंकि ये लॉ गेट का है, तो हमें बस सेक्शन याद रखना है कि इस सेक्शन के अंदर ये बात है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि हम ये लॉ गेट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो लॉ गेट में अब जारी बात है एक एक चैप्टर में 10-10, 12-12 सेक्शन हैं सिलेबस के हवाले से, तो हमने बस उनको उतना ही समझना है ताकि अगर वो MCQ आए तो हमें समझ आ जाएगा, अच्छा जी इस सेक्शन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी, सो अपना ख्याल रखें।